हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यावर्त वर्ल्ड न्यूज। आर्यावर्त वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार शेट्टी। यहां हम चर्चा करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडो पाक रिलेशन एंड बर्निंग इशू। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वैसे तो हम जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ी मार्केट है। और इतनी बड़ी मार्केट को ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि वहाँ पर वो भी इन्वेस्टमेंट करे, उससे फ़ायदा उठाए। यही वजह है कि दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो एक बड़ी तादाद में ट्रेड करते हैं इंडिया से। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, बहुत बड़ा उनका ट्रेड का एक वॉल्यूम है, जिसमें कि हम अक्सर उसकी औकात उसके ऊपर बात भी करते रहते हैं। हम कंपैरिजन भी करते हैं, पाकिस्तान से बनता नहीं है लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। लेकिन उसमें अब हुआ कुछ यूँ है कि जो यूएई और सऊदी अरेबिया हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इंडिया की जानिब खिंचे चले जा रहे हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पर जो है विज़िट्स हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ तो ये खबर सामने आई है कि यूएई जो है वो 18 फ़रवरी को वहाँ पर एक वर्चुअल समिट है जिसमें एक एग्रीमेंट होगा जिसके तहत $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूएई वहाँ पर कर रहा है। और जो फ्री ट्रेड पैक्ट है उनका, उसके बाद उस एग्रीमेंट के बाद मज़ीद भी जो उनसे इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। यानी अगर अगले 2 सालों में आप करेंगे $100 बिलियन से कहीं ज़्यादा उनकी ट्रेड का और उनके जो एग्रीमेंट्स हैं उसका वॉल्यूम हो जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी एक और बहुत अहम बात, एक अहम विज़िट जो इंडिया में हुआ वो था सऊदी चीफ ऑफ लैंड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन अब्दुल्ला। इन्होंने वहाँ पर विज़िट किया है। ये एक बहुत ही अहम विज़िट है, ऐसा आम तौर पर होता नहीं है। इंडिया में सऊदी अरेबिया के आर्मी चीफ का या जो कमांडर, लैंड फोर्सेस कमांडर हैं, उनका वहाँ पर जाना, वहाँ पर विज़िट करना, वहाँ के आर्मी चीफ से मिलना, उनसे मुलाकातें करना, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स करना, ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी अहम पेशरफ्त है। और ये तो सब कुछ है ही, लेकिन अब मैं आती हूँ उस तरफ जो मैंने आपसे बात की थी। मैंने कहा था कि एक जो पिक्चर होती है वो 1000 वर्ड से ज़्यादा होती है, 1000 अल्फाज से ज़्यादा वज़न रखती है। तो उसमें हुआ कुछ यूँ है कि जहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है फ़हद बिन अब्दुल्ला जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं, और उनके आर्मी चीफ जो इंडिया के हैं, उन्होंने जिस जगह पर मीटिंग की है वो मैं तस्वीर आपको दिखाई देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तस्वीर में आपको वो दिखा ही देती हूँ। ये है वो तस्वीर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कमरा या हॉल है जहाँ पर आमतौर पे वो मीटिंग्स करते होंगे। वहाँ पर बैठे हैं दोनों, और पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो है फॉल ऑफ ढाका की, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, जब पाकिस्तान टूटा था 2 हिस्सों में और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था। ये उस वक्त के, उस जगह की और उस वक्त की तस्वीर है जिसको इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको ये वर्ड यूज़ किया जाता है, सरेंडर किया इंडियन फ़ौज के सामने। अच्छा, हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जाहिर है कि जो हकीकत है उसको भुलाया तो नहीं जा सकता, ना आप उसको झुटला सकते हैं, ठीक है। जो जनरल न्याजी हैं वो वहाँ पर बैठकर जो सिग्नेचर कर रहे हैं, वो जो एक मशहूर मारूफ मशहूर आलम डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर पीछे भी लोग खड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं साथ में। पूरे जो ये तस्वीर है इसको हम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है। वो तो अक्सर जगहों पर इसका जिक्र और इस्तेमाल करता रहता है, और हम भी करते हैं। हकीकत को मानना चाहिए, इसके ऊपर तो हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। अपनी गलतियों को मानना चाहिए, देखना चाहिए पीछे मुड़कर, माजी की तरफ, पास्ट की तरफ, कि क्या क्या कुछ हमने अपने साथ किया है, और अपने खुद ही अपने पाँव पर जो कुल्हाड़ियाँ मारी हुई हैं, और बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो सुधारी जा सकती थी नहीं। सिर्फ करप्शन, लालच और ग्रीड, और ये जो है ताकत के इस्तेमाल और अपना इख्तियार होना, इस बिना पर, ताकत होना अपने पास, इस बिना पर हमने बहुत कुछ जो है वो हारा है। तो वो जो, खैर ये तो लंबी डिबेट हो जाएगी इस पर नहीं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पिक्चर आप देख सकते हैं, आप इस पर जो है वही वो सरेंडर वाली जो है वो तस्वीर उन्होंने पीछे लगाई हुई है। अब आप कहेंगे मुझे इस पर क्या इतराज़ है। देखिए, मुझे तो इतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए, गो के इमोशंस अपनी जगह पे, हर चीज़ अपनी जगह पे,
इंडिया का अपना इंटरनल मामला, उन्होंने अपने कमरे को इसी तरीके से वो किया। मेरा ख्याल है, हो सकता है कि ये वो वाला रूम है जहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स वो सबसे ही करते हो, और उन्होंने अपने लिए ये तस्वीर लगाई हुई है। उनके लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की फतह है, उनके लिए होगी, ठीक है ना, जिस तरह वो तो ये कहते हैं ये चीज़। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं, और ये तस्वीर कहाँ पर शाया हुई है, पब्लिश हुई है। ये तस्वीर पब्लिश हुई है सऊदी गज़ट में। इंडिया के पब्लिश में अगर मैं कहीं देखती तो मेरे लिए बड़ी वो थी कि ठीक है उन्होंने लगाई है, वो सऊदी गज़ट में ये पब्लिश हो रही है। इससे भी बड़ी अहम बात क्या है? आप कहेंगे भाई सऊदी अरेबिया के वहाँ पे गए हैं तो ठीक है, वो उनके गज़ट में। भाई सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ की मिलिट्री अलाइंस है, 41 मुस्लिम कंट्रीज़ का मिलिट्री अलाइंस है, उसको कौन हेड कर रहा है? पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ, जानते हैं ना आप? करते रहते हैं बहुत सारे लोग। हालात वाकई बहुत ख़राब हुए हैं इनकी हुकूमत में आने के बाद। इस वक्त पेट्रोल 12.5 रुपये पर लीटर, और इसी तरह डीजल पर लीटर उसकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाई गई, और साथ में मुफ्त के मशवरे भी इमरान खान साहब अवाम को दे रहे हैं, और उनकी कैबिनेट के लोग भी दे रहे हैं। डिटेल में जाएंगे नहीं इमरान खान साहब के महान किस्म की हुकूमत के हवाले से, और वो क्या है कि उनके पास चीज़ों को महंगा करने के अलावा शायद और कुछ भी नहीं आता। एक चीज़ ही तरक्की कर रही है उनकी दौर हुकूमत में, वो है बदअमनी और साथ में महंगाई, और जो बेचारे रोज़गार पे थे वो अपने रोज़गारों से हाथ धो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और हो रही हैं। पेट्रोल की जो नई प्राइस है दैट इज़ 159 रुपीज़ पर लीटर, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये रेट इमरान खान साहब ये नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। खुद तो क्रिकेटर, रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, तो उनको पता है कि यार रिकॉर्ड्स की क्या वो अहमियत होती है। तो वो ये सारे रिकॉर्ड जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेल रहे हैं, और यकीन करें कि ऐसी बैटिंग कर रहे हैं जो आप लोगों को याद होगा रोहित शर्मा, वन ऑफ माय फेवरेट इंडियन क्रिकेटर, उन्होंने जिस वक्त 264 बनाया था और जो मतलब कुट लगाई थी, इस तरीके से। और एक दफ़ा साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ गालिबन 429 की इनिंग खेली थी, तो उस पर हर्षल गिब्स ने जो पता नहीं 179 था या 180 था वो किया था, और वो चेस किया था वो स्कोर। तो ये इस तरह की इनिंग्स जो है ना धुआंधार किस्म की इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की पिच पे वो खेल रहे हैं। इनके एक मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इससे पहले इंफॉर्मेशन के थे, सेनेटर हैं, सेनेटर शिबली फराज साहब, अहमद फराज साहब के बेटे हैं। लेकिन क्या करें, अहमद फराज साहब तो एक और तरह के आदमी थे। पाकिस्तान में तो कुछ पता नहीं है आखिर खिते में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो है वो तो पेट्रोल है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और हमारे इंटरनल मिसाइल बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे को खींचातानी में मसरूफ़ हैं। एक तरफ बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, नौशकी में क्या हुआ, कल फिर हम देख रहे थे कि ISPR ने कुछ दहशतगर्दों को मार दिया। लेकिन जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो भारत में हो रही हैं, और उसमें पता चल रहा है कि सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद, ये जो हैं इन्होंने हिस्टोरिक विजिट किया है, और ये यानी कि सऊदी किसी भी लैंड फोर्सेस कमांडर का पहला विजिट है। अब ये बेसिकली दोस्तों ये एक टर्न है बेसिकली सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर। और आपको पता होगा कि पिछले साल जब जनरल नरवाने जो थे उस वक्त ये आर्मी चीफ थे, अभी तो ये CDS भी हो गए हैं, इन्होंने हिस्टोरिक एक ट्रिप किया था UAE का और सऊदी अरब का, और ये एक उन्होंने लंबा ट्रिप किया, और जिसे आप कह लें कि ये पहला ट्रिप था इस तरह गल्फ कंट्रीज का। और जनरल नरवाने ने वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से बात की, और उसको भी हिस्टोरिक ट्रिप कहा गया। अब ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट को समझने की जरूरत है दोस्तों। फॉर लॉन्ग 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री अगर आप देखें तो समहाउ पाकिस्तान मैनेज्ड कि सऊदी अरब या मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात भारत के साथ ना बन सकें, क्योंकि कश्मीर का मसला। अभी आप देखें कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि अभी तो वो चक्कर ही कोई नहीं रहा जो पहले था, कि अगर हमारी बात सुनी जाए। इस वक्त तकरीबन 745
इंडियन कंपनी जो हैं और तकरीबन 100% ओन जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो इंडियंस के हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर बात है बढ़ रही हैं, और इस हवाले से जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर आ रही है वो कोई $100 अरब की आ रही है। ये आपको याद होगा जब MBS ने विजिट किया था मोहम्मद बिन सलमान ने, और ये सारी बातें हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। वो क्या कि हम शुरू से ये काम करते रहे कि हम सारा कुछ कश्मीर के इर्द गिर्द पंजाबी के अंदर वलेटते रहे, असा क्या कश्मीर है और ये हमने इसको कश्मीर हो या फलस्तीन हो, इसको हमने मुस्लिम उम्मा का मसला बना के रखा और कहा कि नहीं ये इस्लामिक इशूज हैं और इसमें नॉन मुस्लिम्स का कोई काम नहीं है। तो बहुत देर मुस्लिम वर्ल्ड इस पर खामोश रही, और ये हमारी बड़ी गलत फहमी थी और हमारी नलायकी ये मैं समझता हूं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सके। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में लिखा कि हमें रीओरिएंटेशन करनी है, हमें जो है वो स्ट्रेटजाइज करना है कि हमें किस तरह पाकिस्तान ने अपने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात को निभाना है। अच्छा, हुआ क्या कि हम स्टेप बाय स्टेप पीछे हटते गए, मुस्लिम वर्ल्ड स्टेप बाय स्टेप पीछे हटती गई, और आज हमें जरूरत है बायलैटरल ताल्लुकात को इम्प्रूव करने की मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, ना कि हम जो है वो उनसे कहें कि जी कश्मीर पे आप क्या कर रहे हैं। और कश्मीर पे अभी मुस्लिम वर्ल्ड ने, आपको पता है, जो ट्रंप साहब ने कार्ड खेला था और ट्रंप साहब के जो सन इन लॉ जैरेड कुशनर ने कार्ड खेला था इब्राहिम अकॉर्ड का, और अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर आई थिंक बहरीन भी गए हुए थे, उससे पहले वो UAE का विजिट कर गए हैं। तो ये जो एक जिसे आप कह लें कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है नॉन मुस्लिम वर्ल्ड का विद द मुस्लिम वर्ल्ड इन अ वे, ठीक है, क्योंकि लार्जली जो मुस्लिम वर्ल्ड थी वो खामोश रही। उन्होंने कहा जी हमें तो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुक ही नहीं रखना, ना इसराइल से ताल्लुक रखना है, ना इंडिया से ताल्लुक रखना है। अब देखिए, इंडिया और इसराइल इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, इनके इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं। व्हेन आई कॉल सपोर्टर इट मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देखें ना कि एक तरफ तो आप देखते हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया को पुश कर रहा है। अगले दिन मैंने जो एक रिव्यू किया था इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का, जो कि बाइडेन साहब ने व्हाइट हाउस से रिलीज हुई थी, तो वहां पे जो मैंने रिव्यू किया था उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ 2 मुल्कों का जिक्र किया है अमेरिका ने कि ये राइजिंग पावर्स हैं, इनकी सपोर्ट करनी और इनके साथ खड़ा होना। एक तो जापान ऑलरेडी है ही है, वो तो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया को जिस तरह उन्होंने पुश किया और उन्होंने कहा हम उनको रीजनल लीडरशिप देंगे, तो मुझे ये बताएं कि वो वक्त गुजर गया, अब पूरी दुनिया इसको रिव्यू कर रही है कि अगर अमेरिका इंडिया को रीजनल लीडरशिप देने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो एक डिसाइडेड चीज है कि भले इंटरनेशनल कंपनीज हों, भले रीजनल गवर्नमेंट्स हों, भले इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हों, ये सारी की सारी जो हैं, ये सारी की सारी उनका ध्यान जो है या रुझान जो है वो अब भारत की तरफ होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक माहौल जो बना है, एक वो माहौल जो बना है, उस माहौल की जो है वो बात हो रही है। हमने क्या किया, हमने उसको जिसे कहते हैं कि पकड़ के रखने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा इंज नहीं होने देना, असाएं तलक नहीं बनन देना, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप देख ले कि वो क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमने डिफेंस टाइज की बात कर रहे हैं दोनों ममालिक, वो कहते हैं कि इंडिया सऊदी अरब जो है उनके अपने कॉमन इंटरेस्ट हैं, जिसमें वो बात करते हैं जी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और दोनों मुल्कों की। आपको पता है कि तकरीबन $75 अरब, $75 बिलियन, जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो मिडल ईस्ट से फॉरेन रेमिटेंस आती है टूवर्ड्स इंडिया, ठीक है जी, और ये एक बहुत बड़ी रेमिटेंस है। आप देखें कि ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। देन आप देखें कि जी जो दहशतगर्दी की बात है वो, अच्छा मजे की बात यह है कि एक तरफ सऊदीज जो हैं वो होथीज जो कर रहे हैं यमन में और जो सऊदी अरब पे अटैक कर रहे हैं उसको दहशतगर्दी करार देते हैं, जबकि इंडियंस की डेफिनेशन दहशतगर्दी की अपनी है। ये कहते हैं कि वो ग्रुप्स जो कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं या वो बंदा जो वेपन उठाता है वो दहशतगर्द है। अब ये जो स्कर्ज ऑफ टेररिज्म है और हमने इस चीज को कम करना है वो कहते हैं। अब जाहिर बात है यहाँ पे अब दोनों जो ममालिक हैं वो अपने नोट्स एक्सचेंज करेंगे, वो एक अपनी एक डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या करना है। अच्छा, फिर मजे की बात आप सुने, ये हमारे लिए तो हमें तो फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान में आपस की बात है दोस्तों, राज की बात है, पाकिस्तान में पता ही नहीं है खित्ते में क्या हो रहा है। अगर पता है तो वो चंद एक कंसर्न क्वार्टर्स को पता है, डिफेंस वालों को पता होगा, जिनका काम है सुबह दोपहर शाम देखना कि क्या हो रहा है। बाकी को तो कुछ पता ही नहीं है, ना पार्लियामेंट को कुछ पता है, ना पार्लियामेंटेरियंस को पता है, ना मीडिया को पता है, कोई कुछ नहीं। जो मीडिया को कहा जाता है पाइन ए कह दियो, मीडिया बोलना शुरू कर देता है और इंडिपेंडेंटली कोई वो हो नहीं रहा। हम इतना ज्यादा डोमेस्टिकली और इंटरनली सोचते हैं
कि हमारा जो रीजनल और इंटरनेशनल व्यू ब्लॉक हो चुका है। ये हमें इसके ऊपर बात करनी है कि किस तरह अपने लोगों का व्यू इंटरनेशनल करना है भाई। और भाई रीजनल व्यू और इंटर रीजनल व्यू और लोकल व्यू से बाहर निकल के दुनिया को देखना है वो क्या कर रही है। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ भारत और चीन की डेवलपमेंट्स ही देख लें और इंडो पैसिफिक की डेवलपमेंट्स देख लें। हमारे लिए यही समझने की जरूरत है। जिस तरह मिसाल के तौर पे रूस है, रूस ने एक चीज की तय कर लिया हुआ है कि जो उसके फॉर्मली वो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जो उससे आजाद हुए, जो जब ये सोवियत यूनियन हुआ करता था, वो कहते ने इन्ना दसा ख्याल रखना है। उन्होंने पूरे यूरोप को वक्त डाला हुआ है। उन्होंने जनाब ये यूक्रेन के मामले उन्होंने कहा हमें एश्योरेंस दें कि भारत जो अमेरिकन हैं या जो नेटो है वो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाएगा। हमें ये एश्योरेंस है। पूरा यूरोप, कभी जापानीज आ रहे हैं, आज मेरे ख्याल है एक दो दिन में जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं पुतिन से, उधर से जर्मन चांसलर शेलर्स आ गए हैं, फलाना फ्रेंच आ गया है, ये आ गया वो आ गया, सारे दस्तक दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज स्टैब्लिश कर ली। सारी प्रायोरिटीज ही नहीं स्टैब्लिश हो रही। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारा प्रायोरिटीज ये है कि ठीक है तू मैं खेलना है बैठ के, इससे तो चीजें नहीं होंगी। अब इंडिया और सऊदी अरब जो है वो डिफेंस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको हमने आगे लेके चलना है। और आपको पता है दोस्तों कि जब से इंडिया ने, अब देखें जो 370 और 35A है, इमरान खान साहब कहते रहे मिसाल के तौर पर कि मोदी जी ए रिवर्स करने की थोड़ी साड़ी कोई गल नहीं। उन्होंने कहना है हजूर माय लॉर्ड आपकी साड़ी कोई गल नहीं तो कोई गल ना हो, पहले कौन सी हमारी गल थी? सऊदी अरब तो मेरे पास आ रहा है ना, MBS तो आएगा ना, मुझे तो बहरीन वालों ने और UAE वालों ने बुला के तो हार पहनाया है ना। मैंने एक दफा बहुत बड़े हाई लेवल एक OIC के डेलीगेशन पे ये बातें की थी। मैंने आई वॉज देयर टू सी मैंने, और मैंने कहा कि OIC में इतनी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। एक तरफ इब्राहिम अकॉर्ड आ रहा है, एक तरफ 35A 3370 हो गया, और दुनिया जो है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इतना भूचाल आ गया है। और आप जो है बजाय इसके कि मुस्लिम वर्ल्ड को समझाने के, मुस्लिम वर्ल्ड को बताने के, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इन द रिलेशनशिप और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इन द रोल ऑफ बाकी ममालिक के, मैं कहता तुम ये गल ही नहीं करते। आपके मुंह में ताले लगे हुए हैं कि आपने बताना ही नहीं है कि इब्राहिम अकॉर्ड से क्या तब्दीलियां होंगी। जो आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपने एक मॉडल देखा होगा कि इंडियंस आजकल बड़ी बात करते हैं कि जनाब वो टनल्स हैं, वो इधर हो गई, वो कश्मीरी यहां से आ गए, वो कश्मीरी वहां से आ गए। हालांकि कश्मीरी तो बेचारे दब दुब गए, खत्म हो गए, उनको वो तो रेजिस्टेंस ही नहीं कर पा रहे क्योंकि इंडिया ने फोर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान पीछे हट गया, पाकिस्तान ने कहा हम डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल सपोर्ट करेंगे, तो वो चीज ही खत्म हो गई। सो जिसकी वजह से अब वो कहते हैं यहां से ये सारा, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि इसराइली मॉडल है, इसराइल फलस्तीनियों के बारे में ये करता था एंड सो फोर्थ। अब क्वेश्चन ये है कि 370 और 35A के बाद दुनिया का कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान की चीज को सपोर्ट कर रहा है? अब यह है कि हमारी मिलिट्री के अच्छे ताल्लुकात हैं अरब वर्ल्ड के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। जनक कमर जावेद बाजवा जब भी जाते हैं सऊदी अरब में, ही इज हर्ड, ही इज लिसन्ड, और वो कभी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट लेके आनी होती है, कुछ लेके आना होता है। अभी रिसेंटली हमने $3 अरब उनसे लिए हैं, थैंक्स टू ये जो